रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सबसे पहले तो आप सबको आज के पावन दिन की बहुत 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 बधाई और उनकी तरफ से, स्वामी जी की तरफ से, दादा गुरुमा जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो जय राम, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 30 साल से तो हम देख रहे हैं, आज अगर ये घटना ना घटी तो मेरा तो खास रिश्ता है अयोध्या से। अगर ये बाबरी मस्जिद ना टूटती तो स्वामी जी साधना छोड़ के स्वामी वामदेव जी के कहने पे वहाँ ना जाते, और अगर वो वहाँ ना जाते तो फिर लखनऊ का विचार ना आता, लखनऊ का विचार ना आता तो जो है राजवीर के घर ना पहुँचते, राजवीर के घर में मेरी माँ ना मिलती, और मेरी माँ ना मिलती तो गार्गी ना मिलती, गार्गी ना मिलती तो काश मेरे लंबे लंबे केस ना उड़े होते। तो क्या है, सारी घटना एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। हर कोई गलत घटना भी घट जाती है ना, उसके साथ भी कोई ना कोई बात छिपी ही होती है। सुनी होगी आप सबने, बड़ी पुरानी बात है। एक बार राजा एक मंत्री कहीं जा रहे थे तो रास्ते में जो है वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, राजा की उंगली कट गई, ये छोटी वाली। शिकार खेल रहे थे तो उससे उंगली कट गई। तो राजा जैसे वो जो मंत्री था वो हमेशा परमात्मा का चिंतन करता रहता था और हमेशा एक सतगुरु का सेवक भी था, और हमेशा उसका एक नारा था, जैसे इनका नारा राजबहन जी का जिमे गुरमई दी मौज, ऐसे ही उनका ये नारा था, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अब राजा की उंगली कट गई और वो कह रहे हैं ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। राजा ने चढ़ गया गुस्सा, मेरी उंगली कट गई, इसको इसमें कौन सी भलाई नजर आई भाई? वो कह रहा अच्छा ही करता है। उसने मंत्री को निकाल दिया। मंत्री को जब निकाल दिया, मंत्री तब भी यही बात बोल रहा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। राजा ने सोचा इसका दिमाग का बैलेंस खराब हो गया। दिमाग खराब, तुझे नौकरी से निकाल दिया, मंत्री पद से हटा दिया, और इसमें भगवान ने तुम्हारी क्या भलाई कर दी जो तुम कह रहे हो कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है? ये क्या बात है? चुपचाप मंत्री अपने घर चला गया और कोई दिक्कत नहीं। कुछ समय के बाद, अब मंत्री तो था नहीं, और राजा अकेला ही फिर शिकार खेलने के लिए गया, तो भटकता भटकता एक जंगल की तरफ को जो निकल गया तो वहाँ पे उसको कुछ जो है आदि मानवों ने पकड़ लिया। अब उन्होंने जो है एक मनुष्य की बलि देनी थी और राजा को पकड़ के ले गए, और जैसे ही उसको जो है बलि देने के लिए सिर ऐसे झुकाया तो ऐसे जो उसने हाथ रखा पट्टे पे तो उंगली कटी हुई दिख गई। तो कत्ल करने वाला बंदा कहता जी इनकी बलि नहीं दी जाएगी, ये खंडित है। राजा छोड़ दिया गया। राजा को अब समझ में आया कि लगता मंत्री जो बात कह रहा था बिल्कुल सही थी कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अगर जो है मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरी गर्दन कट जाती। वापस महल में आया और महल में आकर के जो है उसने मंत्री को बुलाया और बोले मैं तेरी बात पे बड़ा ही खुश हूँ और मैं तुझे इनाम भी देना चाहता हूँ और वापस तुझे मंत्री पद पे भी रखना चाहता हूँ कि तुमने जो बात ये कही कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता, बहुत अच्छा हुआ। मेरी अगर ये उंगली ना कटी होती तो मेरी आज गर्दन कट गई। ऐसी ऐसी बात है। मंत्री ने फिर वही बात कह दी, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता। कहता तेरा नारा सुन लिया मैंने, पर अब तुम मुझे एक बात बता, मेरी उंगली कटी, तुमने ये बात बोली, बात समझ में आई और मेरा भला हो गया, मेरी जान बच गई। पर ये बता कि तेरी जो नौकरी छूटी और तुझे जो मैंने मंत्री पद से हटा दिया, इसमें तेरी क्या भलाई हुई? और जो तुमने ये बात कह दी कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। उसने कहा जहाँ पना, अगर आपने मुझे नौकरी से ना निकाला होता तो मैं आपके साथ होता और आप बच जाते, गर्दन मेरी कट जाती और मैं मारा जाता। इसलिए ये अयोध्या की बात भी
कुछ नहीं। तो क्या है, एक दूसरे के साथ घटनाएं जुड़ी रहती हैं। मुझे आज भी याद आता जिस समय अयोध्या स्वामी जी गए थे, अभी मैंने वो झंडा पकड़ा हुआ था तो मुझे वो घटना याद आ गई। अखबार में आई थी तब, ये टेलीविजन तो होते थे, रेडियो थे, तो उस पर जो है अखबार में आई थी कि मंदिर, जब वो मस्जिद तोड़ रहे थे तो मुसलमान लोग मंदिर के भी पीछे पड़े थे और मंदिर भी तोड़ा गया। और जैसे ही मंदिर तोड़ा और उसी में जब से झंडा जैसे गिरा, स्वामी जी का कहना, कहते देख गार्गी, फोटो भी आई हुई है, पता नहीं कहाँ से एक बंदर आता है और झंडे को पकड़ के ऊपर गुंबद पे क्यों बैठ गया। उसने झंडा नहीं गिरने दिया। अब वो किसी भी रूप में आए, हनुमान जी अपनी सेवा में हमेशा तत्पर है। आज हनुमान जी भी अपनी सारी समाधि तोड़ काट के अयोध्या पहुंचे हुए होंगे। फिर उस बीच में बहुत ही विचित्र माहौल बना हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो अब स्वामी जी से एक बार मिल चुके थे, मन में अटैचमेंट भी हो गई थी, तो दिमाग के अंदर, टेलीविज़न तो था नहीं जो न्यूज़ देखे, तो मन के अंदर एक बार बार आती थी बात, पता नहीं कैसे होंगे बाबा, पता नहीं कैसे, तब तो पिताजी कहते थे कैसे होंगे पिताजी, कैसे होंगे, पता नहीं कैसे होंगे। तभी वहाँ पे कोई था, मैं नाम तो नहीं लूँगी, उसने कहा एक कुछ ही दिनों की बात है, इसी सरयू में तुम्हारे बाबा डूबते नजर आएंगे और मस्जिद बन के तैयार होगी। आज निंदकों का मुंह काला और सच का बोल काला। हमेशा असत्य जो है बहुत उछलता है, ये बात मैंने आज तक नहीं कही, पर आज हम रोक नहीं सके। ऐसे ही बोले झटके में उसने बोली कि जो है ऐसा होगा और मस्जिद बन के रहेगी। मैंने कभी देखा है, पर एक बात मुझे एक समझ नहीं आई, मुझे सुनने में आया है बांके बिहारी के मंदिर कई जगह से बैठ गया। मतलब इनको क्या हो रहा है कि इनको मतलब जेलसी हो रही है कि 14 वाले का मंदिर बन रहा तो मेरा भी बनना चाहिए, अपना वैसे तोड़ दिया। ये बात समझ में नहीं आई। और जब राम का मंदिर बंद था, सारे मंदिर खुले थे, आज सारे मंदिर बंद करके राम जी अपना झंडा लहरा रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब इस समय सारे यही है, तो भगवान भी बेचारे। कल रात, आज सवेरे की बात है, ध्यान में मिले तुम्हारे बाबा जी। एट ए टाइम पे तो महसूस ही नहीं होता कि हाँ ये बंदा दुनिया में है या नहीं। तो प्रणाम किया, पर दिमाग बड़ा अपसेट सा है। तो कहते बस मुझे जाना जाना जाना। मैं कहाँ जाना, क्योंकि वही बात आ रही है कि शायद यहाँ से सत्संग में कहीं जाना, कहीं प्रोग्राम है, हम तक कहाँ भाग रहे हैं। कहते मुझे जाना जाना है। कहते बहुत अच्छा हुआ कोरोना हो गया। नहीं, आपको क्या लाभ है भाई, आपको क्या हुआ? कहते अगर मैं होता और कोरोना हुआ तो मैं होता तो मेरे लिए एक बड़ी भारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। मैंने कहा कैसे? कहते अच्छा मैं पहले जा चुका था, ये महामारी आनी थी और फिर कोई मुझे अयोध्या ना जाने देता और मैं राम के मंदिर में नींव रखने ना जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैं बस मुझे वहीं पे जाना। मैं ये कोरोना कब तक ख़त्म कर रहे हो? अब तो आप उनके पास ही, फिर ध्यान में आ गया कि ये गड़बड़ हुई हुई है। तो उनकी बातों से ना, जब उन्होंने कहा अच्छा हुआ मैं चला गया तो याद ही आ गया। तो मैंने कहा कि ये बताओ ये बीमारी कब तक ख़त्म कर रहे हो? सब परेशान हो रहे हैं और ऐसे सब क्या जो सारे बुरके वाले बने जा रहे हैं क्या है ये? तो कहते ये तो गुरु महाराज जी जाने, पर मैं तो जा रहा हूँ, बस मुझे वहाँ जाना। तो मैं पूछा इन लोगों से, कई दिनों से हम पहले ही कह रहे हैं, बीच में व्हाट्सएप पे बड़े मैसेज आए थे। 2 नरेंद्र इस दुनिया में आए जिन्होंने तहलका मचा दिया। एक तो ये नरेंद्र पूरब जन्म थे, विवेकानंद जो बने बाद में, इन्होंने पूरी अमेरिका हिला दी और पूरा जो है कर दिया। और ये दूसरे आए हैं हमारे दामोदर दास जी, नरेंद्र मोदी। अब इन्होंने भी अपना एक जलवा दिखा दिया। दोनों का जलवा राम जी से जुड़ा हुआ था, वो भी राम जी के थे और इन्होंने भी राम। तो क्या है प्यारे, अगर हमारा विश्वास पक्का हो, अगर हमने अपने ध्येय को बड़ी मजबूती से पकड़ रखा हो, तो ऐसी कोई बात हो नहीं सकती कि हम अपने ध्येय को पा ना सकें।
पर यही है कि हमारा पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। उस समय मेरे मन पे इतनी गहरी चोट लगी थी जब उसने मेरे को ये शब्द कहे। उस स्वामी जी मुझे नए नए मिले तो 88 की बात है ये। तो पर फिर वही बात आई, और आज तक कभी सुनी नहीं होगी मेरे मुंह से ये बात, पर आज रोक नहीं पाए, क्योंकि सत्य तो देर सवेर सामने। हिरण्याकश्यप ने बहुत सोचा कि मैं ये कर दूंगा, प्रहलाद को मार दूंगा, नदी में फेंक दूंगा, पहाड़ से गिरा दूंगा, अग्नि में जला दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन उसका जो विश्वास था वो इतना पक्का था कि आखिरकार असत्य का वो खत्म हो गया और सत्य जीत गया। देर सवेर देर लगता, सत्य पिटता बहुत है, बहुत पिटता है, बहुत पिटता है। जो भी सत्य के मार्ग पे चल के उनके साथ बने हैं, उनके दीवाने, उन्होंने किसी ने, चाहे आप सिक्खी पंथ में चले जाइए, अरदास करते हो, आड़ों से सिर कटवाए, खोपड़ी उतरवाई, बंद कटवाए, चरखियों पे चढ़े, वो थे दीवाने जिन्होंने, ठीक है हम उनके हो गए तो फिर उनके हो गए, वो जाने। और ऐसे लोग गिने चुने हैं उंगलियों पे, और हमारे जैसे प्यार का दिखावा करने वाले बहुत हैं, पर सही शब्दों में जो आशिक हैं वो तो फिर कुछ करके, वो कहते हैं गुरमुख को सुख लेना नहीं सुख देना होता है। और जो दूसरे का भला चाहता हुआ अगर चल पड़ता है, और हमारा सबसे बड़ी बात एक होती है, हमारा ना, अब मान लीजिए जो है ये ये है, मान लो कीर्तन हो रहा है और हम ये बजा रहे हैं, ठीक है, और एक वृंदा रश्मि आई और उसने पूछा दीदी क्या कर रहे? अरे देख मेरा मजीरा बजा रही, ठीक। इतने में सुमन आई, सुमन ने पूछा भाई जी एक ही है, एक ही शब्द पे? अरे दिखाई नहीं दे रहा, मैं कीर्तनिया नौकरी करता थे और मैं ये बजाता था, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, पेट पालना है, कीर्तनिया भी होते हैं। इतने में कोई और आ गया, उसने पूछा भाई जी ये क्या कर रहे? अरे क्या, मैं तो कीर्तन कर रहा हूँ, तू भी कर ले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। तो क्या है, चीज वही एक है, लेकिन उसको जो है दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई, काम वही है, बज वही मजीरा ही रहा है, लेकिन एक से कह दिया अरे मजीरा बजा रहे हैं, दूसरे से कह दिया अरे दिखाई नहीं दे रहा, पापी पेट का सवाल है, ये नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी, कीर्तन करें तनख्वाह मिलेगी। कीर्तन पे भी चलते हैं ना लोग। और कोई और आ गया प्यारा, तो उसने पूछा अभी आप क्या कर रहे हो? अरे मैं तो कीर्तन कर रही हूँ, बड़ा ही आनंद आ रहा, तू भी बैठ जा। तो क्या है, मेरी सोच जो बदली, तो मेरी सोच ने उसकी सोच को भी बदला, और साथ में वो भी कीर्तन करने लग गई। कहने का मतलब यह है कि समय मेरा भी सफल हो रहा था, समय उसका भी सार्थक हो गया। बस बात तो वही है, चिंता वही है, ये मजीरा खरताल जो भी इसको कहते हो, ये वही एक चीज़ है, लेकिन दृष्टि अलग अलग है, सोच अलग अलग है। तो हमें अपनी सोच को सही रखना है, और अगर हमारी सोच सही रहेगी तो वो दिन दूर नहीं, हम मालिक के और मालिक हमारे। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहेंगे, मुझको अभी कहीं जाना भी है, तो इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देंगे। एक छोटा सा भजन बोल दूँ, गुस्सा तो नहीं करोगे आप लोग, हैं भाई? गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं करोगे, और लोग तो मेरा क्या ले लोगे? मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं, दिल में प्रेम वाला दीप जला दे कि तेरे बिना पल ना रहूं, दिल में प्रेम वाला दीप जला दे कि तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं।
नहीं है तुमसे। ये मत सोचो कि तुम ही हमसे शिकायत करके बैठे हो कि हम भजन नहीं करते, सिमरन नहीं करते। गलत काम तुमने भी बहुत कर रखे हैं। तो हमारी दया है तुम पे, हम तुम पे कृपा कर रहे हैं और उस हमारी शिकायतों को सुनिए। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब एक झलक तो देखा दे के तेरे बिना कल न रहूं। अब एक झलक तो देखा दे के तेरे बिना मुझे ऐसी लगन लगा दे के तेरे बिना मुझे ऐसी लगन लगा दे के तेरे बिना जैसे जल बिन मछली नहीं है, जैसे जल बिन मछली पल न जिए, जैसे जल बिन मछली पल न जिए। मैं तड़पूं घड़ी घड़ी तेरे लिए, मैं तड़पूं घड़ी घड़ी तेरे लिए। नशा प्रेम वाला है सा चढ़ा दे के तेरे बिना पले ना, नशा प्रेम वाला है सा चढ़ा दे तेरे बिना पले ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे मुझे ऐसी लगन लगा दे के तेरे बिना मुझे ऐसी लगन लगा दे। जैसा प्रेम मीरा शबरी ने लगाया था, जैसा प्रेम मीरा शबरी ने लगाया था, जैसा प्रेम मीरा शबरी ने लगाया था, जैसा प्रेम मीरा शबरी ने लगाया था। ध्रुव प्रहलाद ने भी घर पे बुलाया था, ध्रुव प्रहलाद ने भी घर पे बुलाया था। वही प्रेम का रस तू चखा दे के तेरे बिना पले ना रहूं। वही प्रेम का रस तू चखा दे के तेरे बिना पले ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे के तेरे बिना पले ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे के तेरे बिना पले ना रहूं। दिल में प्रेम वाली जोत जला दे तेरे बिना पले ना रहूं। दिल में प्रेम वाली जोत जला दे तेरे बिना पले ना रहूं। नशा प्रेम का गीत तू जगा दे तेरे बिना पले ना रहूं। नशा प्रेम का गीत तू जगा दे तेरे बिना पले ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे तेरे बिना पले ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे तेरे बिना पले ना रहूं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, नंगली निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
महादेव